जीवन में, एक सुंदर जीवन जीने के लिए। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, मैं शेयर करता हूँ जो मुझे समझ में आया। तो विशाल भाई ने जो कहा वो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं उससे, और आप लोगों ने भी जो कहा वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मुझे ये समझ में आ रहा था अभी पिछले कुछ समय से पढ़ने का जो एक कह सकते हैं इंटरेस्ट रहा है, वो पिछले करीब 10-12 साल 15 साल हो चुके हैं पढ़ने के इंटरेस्ट को लेकर। तो जब सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत सारी किताबें पढ़ी तो नो डाउट कि अच्छी लगी वो, और कहीं ना कहीं लगा कि काफ़ी यूज़फुल भी हैं और काम भी करती हैं वो अपनी जगह पे, अगर आप उसको अनुभव थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आओ तो। लेकिन मुझे कभी ना संतुष्टि नहीं मिली, एक अंदर की शांति से नहीं मिली कि यार एक मतलब लगे कि एक इनर पीस, या लगे कि यार मतलब कि कुछ एक अंदर में ना एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष सा कभी मिला नहीं मुझे उसके अंदर। हमेशा लगता रहा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसमें भी कुछ मिसिंग है, इसमें भी कुछ मिसिंग है, यहाँ भी कुछ मिसिंग है। तो जब विशाल जी के सेशंस किए तो उससे किताबों को पढ़ने का एक नज़रिया जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया, खासकर आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने का। तो पिछले करीब 18 महीने से जब मुझे एक थोड़ा सा अंदर की एक झलक सी मिली कुछ अनुभव की, तो उसके बाद से पहले तो बोलने की बहुत इच्छा हुई, बहुत कुछ बोला पहले तो, और फिर उसके बाद बोलने की इच्छा नहीं रही फिर उसके बाद बोलने का मन ही नहीं किया कि रहने दो अब यार, कोई बोलने का कुछ फ़ायदा है नहीं, है ना। तो काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा साइलेंस में ही, और बहुत कम लोगों से संपर्क होता था, बहुत कम लोगों से बात होती थी। जो भी जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी काम होते थे उतना कर लेते थे बस, बाकी ठीक है चुप रहो। तो उस टाइम में पढ़ने का दोबारा से शुरू हुआ कि यार थोड़ा और क्या करें बताओ, कुछ तो करें। तो फिर चलो यार दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं। तो थोड़ा उपनिषदों को पढ़ने की इच्छा हुई, भगवत गीता को पढ़ने की इच्छा हुई, थोड़ा सा जो हमारे वेदांत दर्शन है, हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं हमारे, उनको थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा हो कि थोड़ा उनको पढ़ के देखा जाए। तो फिर वो थोड़े से एक अलग तरीके से समझ में आने लगे, और जब वो समझ में आने लगे, और क्योंकि कुछ जब आपको एक इंसाइट मिलता है तो बड़ा एक अंदर में एक एनलाइटनमेंट, मुझे लगता है इसी को कहते हैं, है ना, कि अंदर में जब आपको एक इंसाइट मिलता है, जब अंदर से आपको एक कुछ समझ में आ जाता है एकदम से, जो चीज़ काफ़ी समय से समझ में नहीं आ रही थी तो एकदम से समझ में आ जाती है, तो एक एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आ जाती है उसको लेकर कि हाँ यार कुछ लाइट हो गई अंदर में, कुछ लाइट आ गई, थोड़ी सी लाइट आ गई अंदर में। तो उसको लेकर शुरुआत हुई। फिर मैंने कहा कुछ शेयर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कुछ लाइक माइंडेड लोग हों, और यहाँ पे पढ़ाने वाला थोड़ा सा माहौल वो नहीं होगा, पढ़ने वाला माहौल हो, है ना, कि खुद से पढ़ने की इच्छा हो रही है, और जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं एज अ लाइफ मैनुअल, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक पीसफुल ज़िंदगी जीने के लिए, और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, जो भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं थोड़े से आज की भाषा में, आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो मैंने कहा उसके अराउंड हम लोग बात करें, है ना। तो अभी कुछ दिन पहले विशाल और मैं एक विजिट के लिए गए थे कहीं पे, तो वहाँ से मुझे एक स्पिरिचुअलिटी की ना नई डेफिनेशन पता लगी, है ना। तो हुआ क्या कि हम लोग ना स्विफ्ट गाड़ी में थे, और विशाल जी पीछे बैठे हुए थे, मैं फ्रेंड के साथ आगे बैठा हुआ था। तो सामने से एक मर्सिडीज की कोई गाड़ी थी, कोई सी क्लास थी आई थिंक, वो जा रही थी। तो जो बंदा ड्राइव कर रहा था मेरा फ्रेंड, वो बोलता है कि यार इस गाड़ी का ना सस्पेंशन बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब इसके अंदर पानी का गिलास रखो या मोबाइल कहीं पे रखो तो ये हिलता नहीं है, मतलब इतना अच्छा सस्पेंशन है चाहे रोड कैसा भी हो। तो एकदम से मुझे इंसाइट आया कि मैंने कहा जो अध्यात्म है वो भी तो एक सस्पेंशन ही है हमारे अंदर जो क्रिएट करता है। कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, सुख दुख तो आएंगे ही, रोड तो खराब हो गई ही, लेकिन हम अंदर से हिले नहीं, हम अंदर से डटे रहे, हम एकदम बिल्कुल शांत खड़े रहे उस जगह पे। तो मैंने कहा यही भी तो अध्यात्म ही है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ सस्पेंशन। तो ये आपके लाइफ में एक सस्पेंशन क्रिएट करती है कि आप बाहर से कितना भी हिलने डुलने वाली सिचुएशन हो, अंदर से आप खड़े रहें शांत। तो ये एक इंसाइट वहां से मिली मुझे। और आज भगवत गीता को लेकर जो हम वेदास की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की हम लोग बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आप लोगों ने कि दर्शन शास्त्र नाम की भी कोई चीज़ होती है, या हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं वो कितने हैं? आपने एक्सप्लोर किया इसको थोड़ा?
उपनिषद का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा कि दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ आपने एक्सप्लोर किया हो? तो 6 दर्शन शास्त्र हैं हमारे, और उपनिषदों में भी 108 जो उपनिषद हैं उसमें से 10 उपनिषद जो है वो मेन माने जाते हैं, जिस पे शंकराचार्य जी ने कमेंट्री लिखी है। तो उपनिषदों और दर्शन शास्त्र के भी जो सारांश है, उनका जो अंश है ज्ञान का, और जितना की प्रैक्टिकली ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की, तो वो अंश भी भगवत गीता में कहीं ना कहीं अवेलेबल है अलग फॉर्मेट में। तो ये समझ में आया कि यार अगर आप उपनिषद ना पढ़ पाए या दर्शन शास्त्र भी सारे ना पढ़ पाए तो भगवत गीता को ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर कोई एक ही किताब पढ़नी पड़े जीवन में कि चलो एक ही किताब को अच्छे से पढ़ लिया जाए, थोरोली पढ़ा जाए, तो वो एक भगवत गीता हो सकती है अगर इसको ओपन माइंड के साथ पढ़ा जाए और आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हों या कोई समझाने वाला हो आपको वो चीज़ें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी को लेकर हम ये शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे हैं कि अभी हम चाहे हो सकता है पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ये वाली हैबिट में कि 5-7 पन्ने 8-10 पन्नों का ही एवरेज है। कई वाले जो चैप्टर जो है इसके अंदर वो 5-5 पेजेस के हैं, 5 या 6 पेजेस के, वो भी बहुत सिंपल भाषा में, है ना। तो ये बड़ा अमेजिंग है, क्योंकि श्लोकों को पढ़ना और उनके मीनिंग देखना, फिर उसकी व्याख्या पढ़ना, कई बार बहुत ज़्यादा ना एक डेडिकेटेड टास्क लगता है कि उसके लिए बहुत हाई कमिटमेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तो शुरुआत कहीं से तो की जाए, एक फाउंडेशन कोर्स बनाया जाए जहाँ पे कि हम उसके बेस को समझ सकें, उसकी फाउंडेशन को समझ सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे बातचीत करना शुरू करेंगे। एक ओपन डिस्कशन का फॉर्मेट रहेगा हमारा। आपको कोई मेरी बात में कुछ आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, आपकी बात में मुझे लगेगा कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो मुझे लगेगा तो मैं भी ऐड कर सकता हूँ। और खुले दिमाग से सुनेंगे और खुले दिमाग से बात करेंगे अपनी, और अपने जो बिलीव्स हैं, जैसे विशाल ने बताया कि हम बहुत सारे बिलीव्स को लेके बैठे हुए हैं, तो भगवत गीता को हम दोनों तरीके से एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे कि ये एक स्टोरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि स्टोरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा रहा हो, ऐसे कैरेक्टर्स रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वेद व्यास जी ने इसको हमारी अंदर की जो दुनिया है उससे भी रिलेट करके हमें दिखाया। तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, आउटर वर्ल्ड वाली भी संभावना हो सकती है और इनर वर्ल्ड वाली भी संभावना हो सकती है कि हम बाहर अगर एक ग्रोस लेवल पे एक स्टोरी को देखकर अगर उससे कुछ सीखें तो वो भी एक संभावना है। और अगर हम लोग इनर लेवल पे हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारे अंदर चलता है, अगर उसको लेकर हम रिलेट करके देखें तो वो भी एक बहुत अच्छी संभावना है, वो भी एक बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड कर सकती है हमारे डिस्कशन। तो हम दोनों स्तर पर इसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे, एज अ स्टोरी भी ऑल्सो, जो कैरेक्टर्स हैं और जो कहानी है उसके लेवल पे भी, और इनर लेवल पे भी जो हमारा इनर एक्सपीरियंस है, जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है, उसको लेकर कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके कैरेक्टर्स को और इसकी लर्निंग्स को। तो दोनों लेवल पे हम लोग एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरा आपसे सवाल ये है, आज हम लोग किक ऑफ कर रहे हैं, तो आपने कुछ लोगों ने विशाल भाई जी के सेशन भी अटेंड किए हैं। तो सवाल ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो कैरेक्टर हैं भगवत गीता के अंदर, अगर उन्हें हमें अपने अंदर की जर्नी से रिलेट करना हो, जो हमारे अंदर के जो ये युद्ध चलता है, जैसे सपोज कीजिए एक जो बेसिक सी रिलेशनशिप है वो ये है कि जो कौरव हैं वो एक बुराई के प्रतीक हैं और जो पांडव हैं वो एक अच्छाई के प्रतीक हैं। एक बेसिक वाली अगर जनरलाइजेशन करना हो, और ये अच्छाई और बुराई वाली जो जंग है ये हमारे अंदर चलती रहती है। तो अगर हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझना हो तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं भगवत गीता में, उनको आप किन कैरेक्टर को किससे रिलेट करके देखते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। आप ओपनली थोड़ा सोच के देखें और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे।